आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करीब 4,83,000 छात्रों के खाते में 126 करोड़ 68 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की हस्तांतरित। कहा, विद्यार्थियों के आर्थिक स्वावलंबन का माध्यम बन रही है ये स्कॉलरशिप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में व्यापारियों से की स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को करेंगे रवाना। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला पूरी तरह महिला संचालित रेलवे स्टेशन बना लखनऊ का सिटी स्टेशन। डीआरएम गौरव अग्रवाल ने कहा, नारी और राष्ट्र शक्ति की भावना की प्रतीक है ये पहल। और अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। कल होगा 1100 स्वदेशी ड्रोन्स के साथ मेगा शो। छोटी दिवाली पर 26,11,101 दीप प्रज्वलन के साथ बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में छात्रवृत्ति वितरण समारोह के दूसरे चरण में डीबीटी के माध्यम से करीब 4,83,000 छात्रों के खाते में 126 करोड़ 68 लाख रुपए की छात्रवृत्ति ट्रांसफर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सभी वर्गों तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 तक प्रदेश में 46 लाख विद्यार्थी स्कॉलरशिप का लाभ पा रहे थे, जबकि आज ये संख्या बढ़कर 62 लाख तक पहुंच गई है। प्रभावी ढंग से ये कार्यक्रम प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि 2016-17 तक जब प्रदेश के अंदर केवल 46 लाख बच्चे इस स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त कर पाते थे, आज ये संख्या बढ़कर के 62 लाख तक पहुंच रही है। 62 लाख छात्र छात्राएं एक साथ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की स्कॉलरशिप की योजना से लाभान्वित होकर के अपने उज्जवल भविष्य के साथ वे कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के अंतर्गत आज लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में कहा कि देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा सशक्त नेतृत्व भारत को प्राप्त हुआ। वो आधुनिक भारत के शिल्पी थे। प्रदेश सरकार ने 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों के महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसे 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। प्रदेश के 16,35,000 कर्मचारियों और 11,52,000 पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को अब 55% के स्थान पर 58% की दर से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में व्यापारी सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने व्यापारियों से स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील की। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की स्वदेशी को बढ़ावा देने की मुहिम में कारोबारी और व्यापारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। भारत में गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं। जब तक हम स्वदेशी का रास्ता नहीं अपनाएंगे तब तक इस लक्ष्य को किसी भी सूरत में हासिल नहीं किया जाएगा। और मैं ये मानता हूँ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में कारोबारियों का, व्यापारियों का वैसा ही महत्व है जैसे इंसान की शरीर होती है, उसमें नसों और धमनियों का जो महत्व होता है वही हमारे व्यापार का महत्व। रक्षा मंत्री आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में भी शामिल हो रहे हैं। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ रक्षा मंत्री ब्रह्मोस एरोस्पेस में ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को रवाना करेंगे। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने आज मेरठ और सहारनपुर मंडल के पावरलूम बुनकर प्रतिनिधियों के साथ अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना के तहत अनुमन्य वित्तीय सुविधाओं के संबंध में बैठक की। श्री सचान ने कहा कि सरकार बुनकरों की समस्याओं को लेकर संवेदनशील है और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उचित कदम उठा रही है। 870 करोड़ रुपए सरकार सब्सिडी के तौर पर हथकरघा विभाग, विद्युत विभाग को दे रहा है। इसके बाद भी निरंतर हमारे बुनकर भाई पूरे प्रदेश के उस योजना में कुछ संशोधन की बात उठा रहे थे। इसी के चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने विभाग को निर्देश दिया था कि बुनकरों के बीच में जाकर के बैठ करके बात करिए, उनसे राय लीजिए, सुझाव लीजिए। मिशन शक्ति अभियान के तहत प्रदेश में आज से जागरूकता चौपाल कार्यक्रमों का शुभारंभ हो गया है। 3 नवंबर तक चलने वाली इन चौपालों का उद्देश्य समाज में दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध व्यापक जन जागरूकता फैलाना है।
चौपालों में महिलाओं, किशोरियों और समुदाय के प्रतिनिधियों को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और दहेज निषेध अधिनियम 1961 के बारे में सरल और व्यवहारिक जानकारी दी जा रही है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। जीएसटी दरों में कमी का सकारात्मक असर व्यापार पर देखा जा रहा है। बलरामपुर में उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष रमेश पहवा ने कहा कि धनतेरस और दीपावली पर बाजारों में भीड़ बढ़ी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी में छूट मिलने से लोगों को खरीदने की क्षमता बढ़ी है। ऐसे में त्योहारों के दौरान दोगुनी बिक्री होने की संभावना है। जीएसटी घटने पे व्यापारियों को भी बहुत अच्छी बिक्री का अनुभव हो रहा है। कस्टमर की काफी अच्छी संख्या में इंक्वायरी और भीड़ है। धनतेरस पर्वों पर अच्छी परचेजिंग करने की संभावना है, क्योंकि जो जीएसटी का स्लैब घटा है इससे पूरे जनमानस में परचेजिंग पावर बहुत अच्छी बढ़ गई है। लखनऊ का सिटी स्टेशन महिलाओं द्वारा पूर्ण रूप से संचालित होने वाला पूर्वोत्तर रेलवे का पहला स्टेशन बन गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि सिटी स्टेशन का संपूर्ण संचालन 34 महिलाएं मिलकर कर रही हैं। हम लोगों ने इस स्टेशन को पूरा का पूरा पूर्वोत्तर रेलवे का एकमात्र महिला संचालित स्टेशन के रूप में चालू कर रहे हैं। तीनों शिफ्ट में हमारी 34 महिलाएं हैं। 4 विभाग में ऑपरेटिंग, कॉमर्शियल, आरपीएफ और सिग्नलिंग, चारों विभाग की महिलाएं हैं। और जो भी चाहे टिकट बेचना है, सिग्नल देना है, लाइन क्लियर देना है, किसी भी तरह का मेंटेनेंस करना है, सब महिलाओं के द्वारा ही किया जाएगा। धनतेरस और दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक बढ़ गई है। बड़ी संख्या में लोग कपड़े, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। धनतेरस को लेकर बर्तन की दुकानें सज गई हैं। वहीं दोपहिया वाहनों और कारों के बाजार में भी तेजी आई है। घर की सजावट के लिए दियों और बिजली की झालरों का बाजार भी लोगों को आकर्षित कर रहा है। उधर वाराणसी में दीपावली के पर्व को भव्य तरीके से मनाने के लिए खास तैयारियां की जा रही हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्वभूषण मिश्र ने बताया कि इस वर्ष दीपावली पर मंदिर की खास सजावट की जाएगी। भोलेनाथ को इस बार 14 क्विंटल मिष्ठान प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाएगा। श्री काशी विश्वनाथ धाम में इस वर्ष के पर्व की विशेषता यह रहेगी कि 14 क्विंटल मिठाइयों से 56 भोग का प्रसाद लगाया जाएगा। धनतेरस से लेकर दीपावली तक मां अन्नपूर्णा के खजाने से जो सिक्का बांटने का एक हमारा शुभ नवाचार होता है वह भी पूरी तरह से किया जाएगा। कई क्विंटल फूल से सुगंधित पुष्प तरह तरह के भिन्न भिन्न किस्मों के लगेंगे। मंदिर न्यास अपनी तरफ से उनकी सजावट पूरे मंदिर परिसर की कराएगा। विशेष प्रकाश की व्यवस्था रहेगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। 19 अक्टूबर को होने वाले दीपोत्सव में 26,11,101 दीप प्रज्वलन के साथ नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किए जाने की तैयारी है। पेश है एक रिपोर्ट। राम की पैड़ी सहित नगर के अन्य घाटों पर 33,000 स्वयंसेवकों की मदद से दिए बिछाने का काम जारी है। भारत में निर्मित 1100 ड्रोन की मदद से आसमान में लेजर शो और 2100 वेदाचार्यों की महाआरती से आयोजन का विशेष आकर्षण होगी। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि करीब 16 लाख दिए अयोध्या और आसपास के गाँव के 40 कुम्हार परिवारों ने बनाए हैं। शेष 10 लाख दियों की आपूर्ति औद्योगिक इकाइयों, सामाजिक संगठनों, ग्रामीण महिलाओं और प्रदेश की जनता ने मिलकर सुनिश्चित की है। दीप प्रज्वलन के लिए 73,000 लीटर तेल का प्रयोग किया जा रहा है। राम की पैड़ी पर बनाया जा रहा मोर के आकार का भव्य पुष्पक विमान श्रद्धालुओं के अनुभव को खास बनाएगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। दीपावली पर मिलावट के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन द्वारा दीपावली विशेष अभियान के तहत पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। अब तक प्रदेश भर में कुल 3,394 क्विंटल मिलावटी खाद्य सामग्री जब्त की गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज करीब 4,83,000 छात्रों के खाते में 126 करोड़ 68 लाख रुपए की छात्रवृत्ति की हस्तांतरित। कहा, विद्यार्थियों के आर्थिक स्वावलंबन का माध्यम बन रही है स्कॉलरशिप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में व्यापारियों से की स्वदेशी को बढ़ावा देने की अपील। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को करेंगे रवाना। पूर्वोत्तर रेलवे का पहला पूरी तरह महिला संचालित रेलवे स्टेशन बना लखनऊ का सिटी स्टेशन। डीआरएम गौरव अग्रवाल ने कहा, नारी और राष्ट्र शक्ति की भावना की प्रतीक है ये पहल।
और अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी। कल होगा 1100 स्वदेशी ड्रोन्स के साथ मेगा शो। छोटी दिवाली पर 26,11,101 दीप प्रज्वलन के साथ बनाया जाएगा विश्व रिकॉर्ड। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।